गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ये हमारा मंथली सीपीआर के हिसाब से R1 प्रीवियस मंथ हाई है, ठीक है? है ना। तो मार्केट जो है ऊपर की ओर गया है और इसका जो पहला टारगेट था वो R1 प्रीवियस मंथ हाई था, वहीं से ये अब करेक्शन ले रहा है। तो ये करेक्शन कहाँ तक आ सकता है? ये 20 EMA के लाइन को टच करके हो सकता है यहाँ से सपोर्ट ले ले। तो आने वाले 1-2 दिन में आपको दिखेगा कि नीचे की ओर और थोड़ा सा एक करेक्शन दिखेगा। हो सकता है कल गैप डाउन ओपनिंग हो। कितने लोग को कल के लिए यकीन था कि गैप डाउन ओपनिंग हो सकता है? सर मुझे था, मैंने ओटीएम लिया है सर, सर वो टूटे हो गए है ना, कल का उम्मीद है। लिया है ओटीएम। हाँ, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 20 EMA में भी डिस्टेंस है, तो ये लेवल आ रहा है करीब 25,800 के आसपास आ रहा है। तो कल ये संभावना है कि कल 100 पॉइंट गैप डाउन ही खुल सकता है, ठीक है। अब फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होगा तो ये 100 पॉइंट करेक्ट हो सकता है, और ठीक है वहाँ पे एक सपोर्ट ले सकता है। अगर वो सपोर्ट नहीं लेगा तो फिर सीपीआर तक आ सकता है, क्योंकि अभी ये वीक का ट्रेडिंग मतलब मंथ को कंप्लीट होने में अभी 4 ट्रेडिंग सेशन और बचा है। तो हो सकता है यहाँ पे सपोर्ट ले, अगर नहीं लेगा तो फिर ये नीचे आ सकता है यहाँ तक, और यहाँ पे आने के बाद फिर से वो कंप्लीट सपोर्ट लेके नेक्स्ट मंथ जा सकता है। और नेक्स्ट मंथ का सीपीआर देखेंगे तो नेक्स्ट मंथ में नेरो सीपीआर है, तो नेक्स्ट मंथ बड़ा मूव आएगा जिस भी डायरेक्शन में है। अब आ जाते हैं वीकली सीपीआर पे। तो वीकली सीपीआर कैसा दिख रहा है? तो कल एक्सपायरी है ना? हाँ, कल एक्सपायरी है। एक्सपायरी का मतलब है मंथ तो अभी कंप्लीट होने में 4 ट्रेडिंग सेशन है ना। हाँ सही। नेरो सीपीआर है वीकली में, और वीवैप का लाइन जो है 20 EMA के नीचे आ चुका है। आपका स्क्रीन विजिबल नहीं? हाँ दिख रहा है सर, दिख रहा है, विजिबल है, ठीक है। जिसका मतलब यहाँ पे 20 EMA के नीचे में वीवैप का लाइन आ गया है, तो ये नेगेटिव है। यस सर, है ना। तो ये इसका पहला टारगेट क्या रहेगा वीकली सीपीआर के हिसाब से? ये कंफर्म टारगेट है जो कि 25,858 आ रहा है, ठीक है। तो ये कंफर्म टारगेट है, तो ये तो होगा ही होगा। अगर गैप अप खुल जाता है इधर पे कहीं पे और उसके बाद रेड कैंडल बनेगा, सीधा वो इधर आएगा। तो ये है कि अगर गैप अप खुलेगा तो भी वो नीचे आएगा, या तो नीचे गैप डाउन ही खुलेगा, या फिर फ्लैट खुलेगा तो भी पहले नीचे आएगा, ठीक है। 3 कंडीशन है, या तो ऊपर खुलेगा तो ऊपर से भी गिर के आएगा नीचे, फ्लैट खुलेगा तो भी नीचे आएगा, और या तो गैप डाउन ही खुलेगा। ओके सर, तीनों कंडीशन कल के लिए पॉसिबल है, ठीक है। तो वीकली सीपीआर के हिसाब से इसको आना नीचे है, क्योंकि वीवैप का लाइन भी 20 EMA के नीचे आ चुका है। और इसमें अगर हम बाकी इंडिकेटर को लगा देते हैं, जो भी हमारे YouTube के फॉलोवर हैं उनके लिए एक स्पेशल ऑफर है कि 1 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक हमारा एक मेंटरशिप प्रोग्राम है, जो कि बिल्कुल फ्री में अवेलेबल रहेगा, जिसमें हम लाइव मार्केट में प्रैक्टिस कराएंगे। और इसके लिए एक ही कंडीशन है कि आपको हमारे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करना है। अगर आप हमारे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करते हैं और उसमें ट्रेड करते हैं, तो जो आपको 25,000 का मेंटरशिप प्रोग्राम है 1 मंथ के लिए फ्री मिलेगा। तो जो भी सब्सक्राइबर है चाहे तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं और 1 मंथ हमारे साथ लाइव मार्केट में प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने ट्रेड को इम्प्रूव कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो प्राइस जो है अभी 50 EMA के भी नीचे आ चुका है ना, और जो वीवैप का लाइन है 50 EMA के नीचे क्लोजिंग दिया है, तो ज़्यादातर संभावना है कि ये पहले नीचे आए, है ना। और जो मेजर सपोर्ट रहेगा वो कौन सा रहेगा? ये 200 EMA का लाइन रहेगा, जो कि मेजर सपोर्ट का काम करेगा। जैसे मान लो S1 प्रीवियस वीक लो ही टूट जाता है, तो फिर ये वाला लेवल हमारा इम्पोर्टेंट हो जाएगा, जो कि 25,755 का आ रहा है, 750 के आसपास, ठीक है। तो ये संभावना है नीचे ही जाना चाहिए आने वाले दिनों में, ठीक है। वो हो सकता है कल आ जाए या कल गैप डाउन ही खुल जाए, और जो मान लो अगर इसको नेरो सीपीआर है तो एक बड़ा मूव दे सकता है, तो हो सकता है कि 755 तक भी आ जाए, है ना। तो ये पॉसिबल है आने वाले दिनों में, 1 दिन 2 दिन में। और ये वाला तो कंफर्म टारगेट है 25,855 वाला, ठीक है। ये कल ही देखने को मिल जाएगा,
ठीक है, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है ना कल के लिए, ये सर क्लियर है ना जी। और 5 मिनट में अगर हम देखते हैं तो 5 मिनट में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो CPR कैसा है कल का, R1 प्रीवियस डे हाई और S1 प्रीवियस डे लो। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? मीडियम है सर, 278 है। मीडियम कैसे हुआ? 578 वाइडर हो गया सर, वाइडर हो गया, वाइडर हो गया है ना। तो कल अगर गैप डाउन खुलेगा तो वहाँ पे हो सकता है जैसे यहाँ पे गैप डाउन हुआ, ये गैप डाउन खुला है यहाँ पे कहीं पे, तो हो सकता है यहीं पे कंसोलिडेट करे और कंसोलिडेट करने के बाद इधर आने की कोशिश करे। ये पॉसिबल है, यहाँ पे खुले और यहीं पे कंसोलिडेट करके ये आ जाए। और यहाँ पे खुला है तो हो सकता है ये खुले यहाँ पे या यहाँ पे कहीं पे भी खुलेगा। यहाँ पे भी खुलेगा तो ये ऐसा गिरेगा, ठीक है। या हो सकता है यहाँ पे खुले और नीचे गिरना चालू हो और ऐसा आ जाए, या डायरेक्ट यहीं पे खुले। 3 कंडीशन हो सकता है कल के लिए। फ्लैट अगर खुलता है और फ्लैट खुल के ऊपर जाता है तो आपको अग्रेसिवली अपसाइड का पोजीशन नहीं बनाना है, आपको पलटने का वेट करना है। गिरेगा ही, 100% गिरेगा, है ना। अब यहाँ पे खुल के अगर एकदम से यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन गया तब भले एक संभावना हो सकती है जो कि नहीं के बराबर है, क्योंकि वीकली CPR का टारगेट तो जरूर टच करता है मार्केट। तो वीकली का अगर हम देखेंगे तो वीकली में वो टूट चुका है S1 प्रीवियस वीक लो, सॉरी CPR नीचे की ओर टूटा है तो S1 प्रीवियस वीक लो आना ही है उसको, है ना। तो वो ड्यू है, इसीलिए संभावना ये है कि कहीं पे भी खुले वो घूम फिर के नीचे आएगा। अगर ऊपर खुल जाता है तो भी आपको थोड़ा सा सेटल होने का वेट करना है, वो घूम फिर के नीचे आएगा तो डाउन साइड का अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो बेहतर रहेगा। और अप साइड का अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो मान लो अगर आपको अप साइड का सिग्नल दिखता भी है, आपका सेटअप बोल रहा है, तो एकदम स्कैल्पिंग मोड में ही एकदम क्विक प्रॉफिट बुक करना है। एंट्री किए, तुरंत जो भी प्रॉफिट मिला बुक किए और ऊपर से पलटने का ही वेट करना है, वो घूम फिर के आएगा नीचे एक बार। या डायरेक्ट गैप डाउन खुल तो गैप डाउन खुलने के बाद S1 प्रीवियस डे लो के आसपास पे कंसोलिडेट करके भले ऊपर जा सकता है। वो एक कंडीशन ही है जिसमें जा सकता है ऊपर, वो है कि गैप डाउन खुले और कंसोलिडेट करे, टाइम बिताए, और टाइम बिताने के बाद जैसे ही S1 प्रीवियस डे लो के ऊपर में एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होगा तो ये चांसेस है कि वो CPR तक जाए। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्लेमर, इस चैनल में जो भी वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं उसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पस से है। हम किसी भी तरीके से बाइंग या सेलिंग का यहाँ पे प्रमोशन नहीं करते हैं या हम कोई टिप प्रोवाइड नहीं करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पस से ही है।